एक्चुअली वैष्णव प्रभु का दंडवत प्रणाम और सब डिवोटीज का मेरा शतकोटि दंडवत प्रणाम। मेरे को कुछ भी लायक नहीं है मैं कृष्णा के बारे में और भागवत के बारे में बात करने का। और श्याम सुंदर प्रभु और सर्वेश्वर प्रभु उनके सामने बात करने में मेरे को बहुत डर लगता है। ये मर्यादा अतिक्रम हम बोलते हैं। मनोहर कृष्ण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्याम शरण प्रभु, सर्वेश्वर प्रभु और मनोहर कृष्ण प्रभु उनके सामने और सो मेनी अदर डिवोटी सीनियर डिवोटी उनके सामने बोलने का मेरे को हक भी नहीं है। प्लीज मैं सबको मैं माफी मांग फॉरगिवनेस। Please forgive me for this Maryada Tikrama. Please bless me. Please pray for me that I should speak without any nonsense. Because I'm so sirf डूबा हुआ है three modes of material nature. What is that verse? तस्मादगम लिखित विकल ईश्वरस्य सर्वात्मना मयि गिनामि यथाम निश ईचो जया गुण विसर्ग means material modes, different varieties. Anupravisht, constantly entering into it. Uyete yena bhivan anuvartite. So I'm on constantly entering to the modes to talk about Krishna is very difficult. Thank you very much, Prabhuji and Mataji. We will just recite. Uh, we will recite one beautiful bhajan and then we'll go to the verse because ये भजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। राधा नील माधव धाम की जाए, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जाए, श्री श्री दालमन हनुमान हनुमान महाराज की जाए, गौरणी ताय की जाए, नरसिंहदेव भगवान की जाए। तो पहले स्टार्ट करने के पहले मेरे को एक प्रार्थना है प्लीज सब डिवोटीज को। हमारा सीनियर डिवोटी है वो अबू धाबी में था, अभी सूरत में है। उनका नाम है परमानंद कृष्ण प्रभु। दैट प्रभु वाज इनिशिएटेड बाय आवर महाराज। अबू धाबी में था वो। मेरा फ्लैट को सामने फ्लैट में वो रहता था। वो अकेले बैचलर था और उनके बच्चा भी अबू धाबी में काम कर रहा था। उसके 3 बच्चे हैं। सो अभी उसका रिटायरमेंट हो गया, वापस गया। प्रभु जी का मैं अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में वो महाराज का राजकोट प्रोजेक्ट का वो कलेक्शन के लिए मैं क्लास में बोल रहा था। मैंने कलेक्शन करना है, ये टेम्पल बनाना है बहुत इसके बहुत है। वो खुद इनिशिएटिव लिया, खुद अपने आप इनिशिएटिव लिया। वो बनारस का है, काशीनाथ का, वो बनारस का है। वो क्या किया, खुद इनिशिएटिव लिया। उनका कंपनी में नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में उधर जाके एक एक आदमी से भीख मांग रहा था। एक टेम्पल का पैसा दे दो, आपको कृष्णा का कृपा हो जाएगा। एक टेम्पल का पैसा दे दो। एंड ही कलेक्टेड फ्रॉम 400 पीपल मोर देन 30,000 dirhams, almost 6 lakhs. आई थिंक मोर देन दैट, मेरे को मालूम नहीं कितना। वो सब कलेक्ट किया। सो इतना बड़ा डिवोटी है, वेरी हम्बल, एक्सलेंट डिवोटी है वो। एंड महाराज एक्चुअली 1996 शारजा में बोल रहा था। सब लोग वो डिवोटीज पूछ रहा था, महाराज आपको द्वारका प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है। महाराज बोल रहे हैं मेरे की वजह से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं कृष्णा के लिए भीख मांग रहे हैं। वो ऐसा भीख मांगा है। महाराज का बहुत बड़ा शिष्य था ये। He was just implicitly following Maharaj instructions and he was literally begging for money because उनका तो पास इतना पैसा नहीं है। वो स्टोर कीपर था, इतना पैसा नहीं था उनका पैसा देने के। बट कलेक्शन एक एक आदमी से, क्योंकि सबको कृपा, महाराज का कृपा और राधा नील माधव का कृपा को सबको भेज दिया। देखो इतना बड़ा सेवा दिया। अभी उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। वो इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन सूरत। ही इज सफरिंग बाय COVID-19, वेरी सीरियस। सो ब्रीथिंग ट्रबल में है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज असेंबल्ड हियर, सबको प्रे करना प्लीज। चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स फॉर आवर गॉड ब्रदर परमानंद कृष्ण प्रभु एंड आल्सो request the devotees to chant Narasimha Kavacha, Narayana Kavacha for his protection. He has got 3 children. They are ready to be married and financially is okay, reasonably okay, but फिर भी अभी उनका बहुत काम है। He has to do some service. He has to take care of his family. His household duties is not finished. He has to get married to all the children and all. I think one daughter was married, other 2 are not married. So please pray for him for his speedy recovery. I request all the devotees to sincerely pray. I thought I will tell. And also our Rishikesh Prabhu, no, who gives his pravachan, he and his Mataji also mind COVID. They are home quarantined in Delhi. And they are also, please pray for them also. And actually he doesn't want to tell, but I feel he's one of the biggest contributors of for the temple. And in fact the design for the he was an engineer by profession and therefore he was an engineering manager. So
he was the person who designed the, actually we made the pamphlet for collection of Lakshmi, and he made the pamphlet. Absolutely, you know, he selected the color, he designed everything, you know, he was main instrumental. And also he has done so much wonderful service in Abu Dhabi. He and Mataji are the epitome of perfection. And Prabhu ji, उनका भाव इतना बड़ा भाव है, कृष्णा का भाव इतना है, and he can serve the devotees like anything. And he served so many sannyasis, so many wonderful. Please pray for him so that he comes to, he doesn't want to tell anything, but I feel it is my obligation. And I would say, me and him, he was born in North India, we were born in South India, but both of us, सेम वेवलेंथ है. मैं क्या सोच रहा हूँ वो सोचेगा वो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो बोलेगा. सो ऐसा हमारा रिलेशनशिप था, इतना बढ़िया रिलेशनशिप था. आई डोंट नो, ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर एंड बहुत बढ़िया डिवोटी है. मैं रोटी दे पा रहा हूं, ट्रांसफर देता हूं सुबह भी ऐसे. ओके, हरे कृष्ण. सो लेट अस गो इनटू द वर्स प्लीज. आई थॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवोटीज प्रोटेक्शन, सो आई थॉट गो. सो नाउ सत्यम प्रभु आपका अनम्यूट कीजिए. सॉरी प्रभु. ओके, सो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंदम है. ये बहुत बड़ा भजन है. ये भजन एक्चुअली, ये भजन के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं. हमारा गॉड ब्रदर ना विरज प्रभु महाराज का इतना प्यारा डिसाइपल है सिडनी में, हाँ नो अभी ब्रिस्बेन में. वो अभी जब आया था 2008 में, महाराज के साथ आया था और हमारा घर आके हमारा डेटिस के सामने, राधा मदन मोहन जी का डेटिस के सामने ये गाना गाया. इतना बढ़िया गाया वो, पता नहीं है वो he took us to the spiritual world, because Viraja means is a spiritual world. So Viraja Krishna Das, so he was always in that transcendental world. So इतना बढ़िया गाया. So इसलिए मेरे को बहुत पसंद आया. मेरे रोज we recite this song before Radha Madan Mohan. Thanks to his introduction, we sing this song every day. We sing this bhajan, especially when we are closing the altar. So I thought that I will share this bhajan, and there is a nice pastime also. उसके बारे में बात करना है. क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में एक ओल्ड लेडी था, वो डिवोटी बूढ़ा ओल्ड लेडी था, बूढ़ा लेडी था. वो ये बहुत प्यारा था, कृष्णा के बारे में इतना प्यारा. और ये गीत गोविंदम बहुत गाना गाना था, बहुत अच्छा गाना गाना था. उनका गाना इतना बढ़िया था, पूछो मत. सो वो रोज एक गीत गोविंदम गाना था. वो क्या करता, वो देर बैगन का गार्डन है, बैगन पकड़ना है उनको. एक प्लांट है ना, एक प्लांट बैगन. सो बैगन रोज पकड़ के वो डिवोटीज को देते थे, वो पुजारीज को देते थे, सो सब्जी बनाने के लिए. वो रोज उनका काम है ये बैगन पकड़ना, बैगन पिक अप द बैगन फ्रॉम द प्लांट. उसमें क्या हुआ, वो गीत गोविंदम गा रहा था. गीत गोविंदम गा रहा, क्या हुआ, रोज अब पुजारी रात को देख रहा था, सवेरे तो बहुत अच्छा ड्रेस है, रात को तो अच्छा ड्रेस है, शाम को होने के बाद, नाइट के पहले वो समय क्या होता है, वो उनका कपड़ा, जगन्नाथ जी का कपड़ा फटा हुआ है, रोज फटा हुआ है. मैं पुजारी को बहुत डर हो गया, क्या हो गया, क्यों कृष्णा क्यों फटा हुआ है. हम बड़ा बड़ा नया नया कपड़ा डालते हैं, वी आर पुटिंग नया नया गारमेंट्स ऑन द लॉर्ड, बट वो क्यों ऐसा हो रहा है. उनको मन में क्या होगा वो पता नहीं. उसके बाद उनके पास वो क्या किया, वो राजा के पास गया. राजा के पास बोला ऐसा हो रहे हैं, इसके मतलब जगन्नाथ ने हमारा पसंद नहीं है, हम पुजारी इसको सब. एंड रात को पूजा राजा को सपने में आया, बोला आप फिक्र मत करो, वो मत सोचो, मैं सबको आपको मैं आपको सब सेवक को मैं बहुत पसंद हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को एक ही काम है, वो एक ओल्ड लेडी वो गाना गा रहा था, वो गीत गोविंदम मेरे को बहुत पसंद है, उसकी वजह से मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ. मेरे को ऐसा लगता है उसके पीछे जाना है, क्योंकि उतना इतना अच्छा गाता है वो, इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा है. सो इसलिए मेरे को माफ करना, उसके साथ मैं जाना ही चाहता हूँ. तो इसलिए ये लोग पुजारी लोग उसको अगले दिन वो ओल्ड लड़की को बोला, आप ऐसा करो, रोज रात को शाम को आप ऐसा करो, रोज शाम को ये गाना, ये गीत गोविंद गाना कृष्ण के सामने गाना है, और कभी भी नहीं गाना है,
वो बैगन गार्डन में दोबारा आएगा वो आपके पीछे आएगा वो जगन्नाथ जी, और फट जाएगा वो कपड़ा। सो इसलिए आप ध्यान से करना है। सो इसलिए वो दिन से ये गाना हमेशा, ये भजन हमेशा वो लेडी गा रहा था और अभी भी चल रहा था। ओके, तो ये भजन गा के देन वी विल ये जय गोविंद का गीत गोविंद। श्रुत कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे। श्रुत कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन है, भव खंडन है, मुनि जन मानस हंसा, जय जय देव हरे। कालीय विषधर गंजन है, जनरंजन है, यदुकुल नलिन दिनेशा, जय जय देव हरे। मधुमुरु नरक विनाशन है, गरुडाशन है, सुरगुण केणि निदाना, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन है, भव मोचन है, त्रिभुवन भुवन निदाना, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जनक सुता कृत once again some problem. जनक सुता कृत भूषण है, जित दूषण है, समर समित दश कंटा, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर है, दृढ़ मंडर है, श्रीमुद चंद्र चकोरा, जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणताभय मे इति भावयहे, कुरुकुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदमे कुरुते मुदमे, मंगल उज्ज्वल गीतं, जय जय देव हरे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाला, यशोदा दुलाला, जय जय देव हरे। श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाला, यशोदा दुलाला, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरुं श्रीदमतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisance unto the personality of God Narayana, unto Narayana, who is the supermost human being, Mother Saraswati, Goddess of God, and to Srila Vyasadeva, the author, by regular attendance to classes of the Bhagavatam, and by rendering of service to the pure devotees, all that disturbance of the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of God, who is placed with the transcendental songs, is established as a irrevocable fact. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगात् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तस्मादकं विकटविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्ग अनुप्रविष्टः ऊयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम श्रीमदे कृष्ण वैष्णव मुदले श्री मां विष्णु ओम श्रीमदे कृष्ण वैष्णव मुदले श्री नमस्ते सरस्वती देवी गौरांग चांद विशेष सुनाम पश्यामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हम तो अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 28 to 29 verse. We'll read the verse translation and one para of the purport which is very important and then उसके बाद में चर्चा करेंगे. वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मताः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परां गतिः. The revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Krishna, the personality of God. The purpose of performing sacrifice is to please him. Yoga is for realizing it. All fruitive activities are ultimately rewarded by him only. He is the supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know him. Religion, dharma, is rendering service unto him. He is the supreme goal of life. So we were up to Vasudeva Para Veda, Vasudeva Para Makaha, Vasudeva Para Yoga, Vasudeva Para Kriyaha, Vasudeva Param Jnanam. उसके हम अटक गया. So इसलिए प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में लिख रहा है वो I will just read. This is also for the culture of knowledge, one of the para. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. Means Samskriti. Culturing knowledge is Samskriti. By such culture of knowledge, one becomes gradually, matlab, slowly, prideless, devoid of any vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to great spiritual master, and self-control. By culture of knowledge, one becomes unattached to earth, home, and become conscious of the miseries due to death, birth, old age, and disease. And all the culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of God and Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culturing all different branches of knowledge. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane. That's what uska topic हम लिया. इधर इसकी वजह से लिया. Transcendental plane of meeting Vasudeva is the real knowledge. Physical knowledge in its various branches is condemned in Bhagavad Gita as ajnana or the opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge to satisfy हमारा इंद्रिय प्रीति के लिए, which means prolongation. इसके मतलब हमारा birth death extend हो जाएगा, material existence and the way continuance of the threefold miseries हमेशा. So prolonging the misery of life of material existence nuisance, but the same physical knowledge leading to the way of spiritual life, spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva, self-control. So here, either Krishna
13.8 भगवद गीता में लिखा है, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, दैट मींस renunciation in the matter of sense gratification, समचित्वत्वम, equilibrium, इष्ट desirable, ishta anishta, non-desirable, upapaddhita, having obtained. So these three things are very important for us to understand. ये तीन, ये संस्कृति में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हम देखा ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, वो सब देखा है भी ये. सो ट्रांसेंडेंटल प्लेन, सपोज, सो ये हमको कृष्णा का मिलना है. ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेव, कृष्णा का मिलना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमको सीईओ को मिलना है, हमारा कंपनी कोई भी कंपनी है, वो उसको सीईओ को मिलना है. सीईओ को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इतना अच्छा काम किया है, सबके अलावा बहुत अच्छा काम किया, और उसके वजह से आपको नोटिस, यू बिकम नोटिस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड उसके बाद वो आपके हाथ मिलाएगा, आपको रिवार्ड देगा और अवार्ड देगा. करेक्ट और नॉट? बेस्ट एम्प्लॉई ऐसा देगा ना. सो बिकॉज ऑफ यू, यू हैव प्लीज्ड नॉट ओनली द बॉसेस, यू हैव प्लीज, सबको प्लीज किया, और अल्टीमेटली यू प्लीज द सीईओ ऑफ द कंपनी. करेक्ट? सो इसलिए हमको भी कृष्णा को प्लीज करना है, और सम और अदर संतुष्ट करना है. कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड विद आवर डिवोशन. यही हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए, कोई भी काम है. ये बहुत 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 जरूरी है, वो उनके बारे में हम देखना है. या आप एक एग्जांपल देखो, वो आपको साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के बारे में मालूम नहीं. साउथ इंडिया में हमेशा, ओ प्लीज, मेनी माताजी दैट प्लीज फॉरगिव मी, विदाउट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट माताजी, बट इज द जनरल टेंडेंसी है ना. क्या होता है ना, हमारा लॉट ऑफ सिल्क साड़ीज देयर साउथ इंडिया, कांचीपुरम सिल्क, इसमें लॉट ऑफ स्टोर्स है इधर. इधर इफ यू सी लॉट ऑफ स्टोर्स, Chennai silks, Kumaran silks, Koti, so many beautiful scent, beautiful varieties, thousands and thousands of varieties. ये क्या होता है, ये सपोज का मैरिज और दीपावली का वो साड़ी लेना है, वो सिल्क साड़ी लेना है, इसलिए तो वो हमारा सब लोग, क्या लेडीज सब जाते हैं उधर, जाके देखता है, देखता है, देखता है, होल डे देखता है, क्योंकि उनको उनके ऊपर ये अच्छा, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है. मतलब हम बदलते रहते हैं, हमारा माइंड है ना, ये अच्छा है, ओ इसके अलावा ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो ऐसा सोचते हैं. तो ये सब क्या होता है, वो शोरूम का वो आदमी हमको शो करता है, और उनका शक्ल हमेशा स्माइलिंग रहता है, क्योंकि आप इतना सारीज मांगेगे, उतना सारीज, कभी भी वो तंग हो जाता है, क्योंकि उनका मालूम है हम किसको सेटिस्फाई करना है, हमको भी सेटिस्फाई करना है. और सीसीटीवी से, हमारा सीसीटीवी है ना, सीसीटीवी रखा है, तो सीसीटीवी से वो बॉस देख रहा है मैं कैसे प्रसन्न कर रहा हूं, ये ये कस्टमर को कैसे प्रसन्न कर रहा हूं. हमारा मकसद क्या है, कैसे भी प्रसन्न प्रसन्न करना है, और प्रसन्न करेगा तो वो पकड़, वो ले लेगा, सारी ले लेगा, उसके वजह से कमीशन मिलेगा, और मेरा बॉस भी पसंद हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रसन्न हो जाएगा, ये कस्टमर भी प्रसन्न हो जाएगा, मेरे को कमीशन भी मिलेगा, मेरा सैलरी भी बढ़ जाएगा. सो उसके वजह से वो क्या करता है, उनका मतलब क्या है, वो क्या करता है, वो सीसीटीवी दे रहा, सीधा नहीं देखता है. इसलिए हमारा सीसीटीवी क्या है, हमारा पास भागवतम लिखा है 6342 में 12 सीएडीज है. हमारा सन है, हमारा मून है, हमारा हृदय का अंदर परमात्मा, ये सब विटनेस है. फायर, अग्नि, सब विटनेस, विंड, एवरीथिंग इज अ विटनेस. वो सबको हमको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब विटनेस करके कृष्णा को बस दे रहे हैं डिटेल्स. सो इसलिए हमको क्या करना है, वो कृष्णा हमको देख रहे हैं, हम कैसे प्रसन्न करेंगे कृष्णा को, यही हमारा मकसद हो, कोई भी काम कर रहे हैं. सो इसलिए कैसे प्रसन्न करना है, यही हमारा हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए. कैसा कृष्णा का प्रसन्न करो, और डिवोटीज का प्रसन्न करो, सबको. ये बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से कृष्णा का प्रीति मना हो जाएगा. प्रीति मना मतलब he becomes pleased with our devotion. मतलब कृष्णा इज ऑलरेडी प्लीज्ड, इसके वजह से आप इधर प्रोग्राम में हैं. वो प्लीज नहीं होगा तो आप, महाराज प्लीज नहीं होगा, हम ये प्रोग्राम में नहीं रह सकते. कृष्णा का बिना, कृष्णा का प्रसन्न के बिना हम इधर ये सत्संग में नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, क्योंकि राधा नील माधव प्रसन्न हो गया, और महाविष्णु गोस्वामी महाराज प्रसन्न हो गया, प्रभुपाद प्रसन्न हो गया,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रसन्न हो गया, उसके वजह से हम इधर बैठे हैं, अदरवाइज हम नहीं बैठ सकते हैं। सो इसलिए बहुत बहुत सोचना है। सो इसलिए ये केस है, वो साड़ी का शॉप का वो सेल्समैन कितना ध्यान से प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम प्रसन्न करें। उसका मालूम है कैसे भी उसका हमेशा स्माइल रहता है। 1000 sarees दिखा दो, sarees दिखा दो, sarees देख के जाके एक्चुअली मेरा फैमिली में ऐसा है, समटाइम्स माय मदर नो इन 1980s 1990s दीपावली के 2 वीक पहले जाएंगे, वो खरीद लेंगे और घर आएगा, उसके एक ही उधर तो बहुत बड़ा ट्यूबलाइट है वो स्टोर्स में, बट इधर आएगा घर में आएगा एक ही ट्यूबलाइट है, उनके तो इतना शाइनिंग नहीं होता, उसका शाइनिंग नहीं होता तो क्या होता है, वो ये ठीक नहीं है, वापस जाते हैं, वापस लेके जाते हैं तो स्टोर्स को और वापस भेजेंगे दोबारा दूसरा साड़ी स्टोर में। तो एक दिन टाइम वेस्ट करके एक साड़ी लेते हैं और वापस देते हैं हम दोबारा, वो चेंज नहीं होता तो वो दीपावली अच्छा नहीं होता। सो ऐसा हम वेस्ट, सो वो ऐसा वेस्ट, बट वो वो सेल्समैन हमेशा तंग नहीं होते और वो गुस्सा नहीं होते क्योंकि उनका काम है, सीसीटीवी में मेरा बॉस देख रहे हैं, उनको प्रसन्न करना है मेरा मकसद है। तो यही हमका मकसद होना चाहिए कृष्णा का। हम कैसे भी काम सेवा कर रहे हैं, अभी सत्संग आया, उसका भी हम कैसे प्रसन्न करेंगे, वो बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है किधर भी है। सो इसलिए वो कृष्णा कॉन्शियस से यही ज्ञान बहुत जरूरी लेना है। सो इसलिए इसके बारे में एक परफेक्ट एग्जाम्पल कैसे प्रसन्न किया है, ये तो युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज को देखो इतना प्रसन्न किया युधिष्ठिर महाराज। सो कृष्णा अभी नारद मुनि मिल रहा था, केसी डेमन को मरवा दिया, केसी डेमन तो मर गया। उसके बाद उसके बाद नारद मुनि आया था कृष्ण से मिलना था, कृष्णा से मिलने का है, कृष्णा ने बोला कृष्णा आपको तो बहुत बड़ा काम है, अभी पांडवास से मिलना है और पांडवास के लिए आप काम करना है। वो टाइम कृष्णा बोला है नारद ने, यस यस मेरे को पांडवास से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मम प्राणा पांडवास, क्योंकि हम इतना भक्ति करते हैं इसलिए मेरे को देखने के बहुत ईर्ष्या होता है। हाउ गोपीज वे आर इंटरेस्टेड इन टू सी गोपीज हो ना, वो गोपी गीत के बाद 10th कैंटो 31 के चैप्टर के बाद वो कृष्णा तो गायब हो गया, राधा रानी से गायब हो गया, गायब होने के बाद उनको लोगों को बहुत दुखी हुआ। वो लास्ट में फर्स्ट वर्स में 10:32 में इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त चित्रदा रुदुदुम सुसुनुम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा उसके लिए उतना मांग रहा था, कृष्ण दर्शन आपके लालसा मीन्स इतना हैंकरिंग कर रहा था कृष्ण दर्शन के लिए, इतना हैंकर कर रहा था। वो ही बहुत बहुत जरूरी है हमको कृष्ण दर्शन लेने के लिए, बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखने, ये हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए, कृष्ण दर्शन लालसा। सो महाराज दर्शन लालसा, हमको तो कृष्णा का दर्शन, हम तो योग्यता नहीं है, महाराज का दर्शन को कोई चांस है थोड़ा, अब सीधा नहीं चांस है, हम वो सर्वेश्वर प्रभु, श्यामचंद्र प्रभु और प्रसन्न वदन प्रभु और मनोहर कृष्ण प्रभु, उन लोगों को हम धोती पकड़ के जा सकते हैं महाराज दर्शन देने का, ये लोग तो बहुत बड़ा डिवोटीज है, उनके जो धोती पकड़ना है, महाराज बोल रहे हैं ना हमेशा तो प्रभुपाद का धोती पकड़ो, हमको प्रभुपाद का धोती पकड़ने में मेरे को योग्यता नहीं है, मेरे को पकड़ना है सर्वेश्वर प्रभु और मनोहर प्रभु और श्याम चरण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, उनका धोती पकड़ना है, थोड़ा सा चांस है कोई, वो हमको कृपा करेंगे तो थोड़ा सा चांस है, वो कृष्ण दर्शन लालसा, महाराज का दर्शन मिलेगा। सो इसलिए कृष्णा वो युधिष्ठिर महाराज, उनको 36 ईयर्स, 33 36 हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु, 36 क्या बोलते हैं हिंदी में, 33, दैट इज करेक्ट, 33 ना करेक्ट, 36 करेक्ट प्रभु, 33 इज करेक्ट, ओके। सो 36 years we युधिष्ठिर महाराज ruled only for 36 years, पर फिर भी उनका इतना लालसा है, कृष्णा का लालसा है, उनका धर्मराज को ये
ये हस्तिनापुर और वर्ल्ड वर्ल्ड उनको देना है, क्योंकि दमन सब निकालना है, दुर्योधन और दुशासन ऑल को निकाल के ये युधिष्ठिर महाराज को राज बनाना है। यही मेरे को उनको उनका लालसा है। कृष्णा को लालसा है युधिष्ठिर महाराज। क्यों लालसा हो गया? बिकॉज कृष्णा वॉज कंप्लीटली प्लीज्ड विद द डिवोशन। कृष्णा को कभी पहले दर्शन नहीं हुआ, कब दर्शन हुआ वो द्रौपदी का स्वयंवर होता ना, वो समय कृष्ण पांडवास आया था और कृष्णा बलराम आया था वो द्रुपदा का असेंबली में। वो समय सारा सारा लोग किंग्स सब द्रौपदी को देख रहा था, उनके आंख सब द्रौपदी का आंख में है। द्रौपदी का देखना है कि ऐसा इतना बड़ा लड़की हमको मिलेगा तो अच्छा है, सब उनको पीछे में, सब उनका मन में द्रौपदी 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 कॉन्शियस, द्रौपदी कॉन्शियस में था। वो कृष्ण बलराम वो दोनों पांडवा कॉन्शियसनेस था और पांडवास कृष्णा कॉन्शियस था। अर्जुन कृष्णा को देख रहे हैं, बलराम को देख रहे हैं, वो कॉन्शियस में था। वो दोनों वो डिवोटीज और कृष्णा और एक्सचेंज कर रहे हैं, इतना प्यार एक्सचेंज कर रहे हैं। वो समय ये बहुत बड़ा है। सो इसलिए फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं डिवोटी, कृष्णा इज मीटिंग इज डिवोटी। इतना इतना उनका मन में लालसा है। नारद मुनि बोल रहे हैं आपको मिलना है उन लोगों को, वो केसी वदन के बाद बोल रहे हैं आपको मिलना है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नारद मुनि रिमाइंड कर रहे हैं कृष्णा को, ये काम अब यू हैव टू डू इन द फ्यूचर, यू हैव टू मीट द पांडवस। सो इसलिए बोल रहा कृष्णा बोला या हाँ हाँ मेरे को मिलना बहुत जरूरी है। सो उसके बाद और युधिष्ठिर महाराज को कितना प्यार हो गया, कितना प्यार हो गया, पूछो मत। इसके वजह से कृष्णा उन लोगों को हस्तिनापुर का राजा बनाना बहुत बहुत उसका उसका मन में था, कैसे भी करना है उसके। इसलिए द होल महाभारत वॉर इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग युधिष्ठिर महाराज एज ए किंग। ये सब यही था, एक 36 years only. Pandavas ruled 36 years, and I think Parikshit Maharaj ruled 60 years. Totally 96 years of Dharmaraj only. उसके बाद पहले अधर्मराज only. बट फिर भी वो 36 years के लिए कृष्णा इतना लालसा था, क्योंकि डिवोटीज का है, बिकॉज डिवोटीज इतना सेटिस्फाई किया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज उनका इतना इतना बड़ा डिवोटी है, उनका 3 गुना है, वो अट्रैक्ट किया कृष्णा को, बहुत अट्रैक्ट किया। क्योंकि वो 3 गुना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लेना। आप सब लोग को मालूम है ये वर्ष बहुत फेमस वर्ष है, महाराज का वर्ष, बहुत बड़ा वर्ष, एमएससी वर्ष हमको मालूम है ना ये वर्ष। इसकी वजह से तुष्यति आशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु 431:19 संतुष्टा येन केन वा सर्वेंद्रिय उपशांताय तुष्यति आशु जनार्दन। सो इसलिए फर्स्ट एमएससी वर्ष, मर्सी, सेटिस्फैक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस, एमएससी हमको आप लोग को मालूम है, मेरे को उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हम देखेंगे एक एक क्वालिटी युधिष्ठिर महाराज का कैसे था, हम कैसे हम उसके हम सीख सकते हैं। दया सर्वभूतेश हियर देखना है वो युधिष्ठिर भीष्म महाराज वो महाजन, उनसे श्री धर्म, युग धर्म, क्षत्रिय धर्म, ऑल द धर्मास ही लिसन। एंड देन उसके बाद वो जाने के बाद उसका एक्चुअली ही डिड द फाइनल राइट्स फॉर भीष्मा। उसके जाने के बाद उसका मन में बहुत दुखी है, क्योंकि 64 crores people have been killed, so he was feeling very bad। कौन? युधिष्ठिर महाराज। पर फिर भी वो क्या किया, वो राज्य लेके वो अपने आप काम नहीं किया। भागवतम बोला है वासुदेव अनुमोदिता, ब्यूटीफुल वर्सेस देयर। पित्रचानुमतो राजा वासुदेव अनुमोदितः 1949 चकार राज्यम धर्मेण पितुर्पैतामहं विभुः। वो बोल रहे प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें द ग्रेट रिलीजियस किंग, ग्रेट रिलीजियस किंग बोल रहे हैं। क्यों क्या पैतामह, he was धर्मेण in code of royal principles, because he was a great religious king. Yudhishthira Maharaj executed the royal power in the kingdom strictly according to the royal principles approved by the uncle। कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उनका धृतराष्ट्र कौन है? दुर्योधन का फादर है। उनका 5 विलेज भी नहीं दिया, 5 गांव भी नहीं दिया, फिर भी उनका मांगता है। देखो उसका कंफर्म बाय लॉर्ड कृष्णा, वासुदेव अनुमोदिता। वो इसके वजह से कृष्णा बहुत प्लीज हो गया। एंड इसलिए इफ यू सी हियर, इसके वजह से वो भागवतम में लिखा है all the samudra, all the rivers, all the mountains, everything was giving it profusion। Profusion means unlimited qualities। if he goes to the ocean, lot of minerals, jewels, so many things were coming, motis were coming like anything, so many jewels were coming।
So this is how, because, and also Bhagavatam tells very nicely बाद में वो युधिष्ठिर महाराज time, because वो गाय ना गाय cows were giving milk like river. वो मिल्क रिवर था उधर, क्योंकि इतना मिल्क 20 लीटर, आप 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर गाय से लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम वो मत्स्य को नहीं देते हैं, वो calf also we don't give that much, but those days 40 50 liters 100 liters of milk, एक एक गाय से 100 liters, इतना बहुत खुश है, समुद्र राजा बहुत खुश है, रिवर्स बहुत खुश है, माउंटेन्स बहुत खुश है, सब कुछ खुश है, क्योंकि कृष्णा अनुमोदिता, कृष्णा सैटिस्फाई, कृष्णा का प्लीज किया, कृष्णा का प्रसन्न किया, सब लोग प्रसन्न हो गए। सो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। सो यही बहुत जरूरी है हमको, यस्मिन तुष्टे, तुष्टे होना चाहिए कृष्णा। एंड देन 110:3 में 110:2 में सुत गोस्वामी बोल रहे हैं युधिष्ठिरम प्रीतमनाहा, प्रीतमनाहा मीन्स कृष्णा वाज प्लीज्ड इन हिज माइंड, बहुत कृष्णा को बहुत पसंद हो गया, क्योंकि because Suta Goswami maintained and became pleased after re-established, after Yudhishthira Maharaj re-established, not pleased हो गया, क्यों pleased हो गया, that's what we have to see, प्रीतमनाहा, यही हमारा मकसद है, कृष्णा has to be pleased, spiritual master has to become pleased, यही जिंदगी का मकसद होने है। हम मंगला आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए, हमको पसंद नहीं है, हमको 4:30 के नहीं उठाना, 3:30 के नहीं उठाना है, हमको मन बोलता है सो जाओ, ये जिंदगी अब कैसे नहीं मिलेगा, दूसरा दिन नहीं मिलेगा, आप सो जाओ, अब इतना रात को इतना काम किया है, इतना सर्विस किया, हमको इतना टायर्ड हो गया, सो रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो बोलेगा माइंड, क्योंकि हमको कृष्णा का प्रीति करना है और महाराज को प्रीति करना है, इसलिए उठाना है 3:30। उठाना मुश्किल है, मुश्किल है, मेरे को भी मुश्किल है, एक दिन 3:30 होता है, एक दिन 4:30 होता है, एक दिन 5 o'clock होता है, क्योंकि हमारा डिवोशन सर्विस प्रीत करने के लिए, हम इंद्रिय प्रीति के लिए कर रहे हैं, प्रीत मना नहीं, कृष्ण प्रीत मना नहीं, हम इंद्रिय प्रीत मना, सो वी आर सैटिस्फाइंग अवर माइंड, अवर सेंसेस, उसकी वजह से हमको प्रीत मना कृष्णा नहीं है, कृष्ण प्रीत मना नहीं, हमारा इंद्रिय प्रीत मना। सो इसलिए यह बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मंगलारती कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, सब कुछ किसके लिए, ये करेंगे कृष्णा का पसंद हो जाए, यही बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे किया, उसका एक पॉइंट देखेंगे एंड क्लोज करेंगे, बाद दोबारा 2 points we will say in the next class. So युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज को 12 years they went to the forest, they were thrown into the forest 12 years, वो गैम्बलिंग है ना, उसके वजह से 12 years they भेज दिया, they sent him to the forest and then they were in the forest, उसकी वजह से वो दुर्योधन का उनका मन में है, वो भागवत में लिखा है he cannot tolerate the flourishing condition of others, 4:6:47 paravodayena means I cannot tolerate the flourishing condition, उसका अच्छा है मेरे को पसंद नहीं है, वो श्याम सुंदर को इतना सर्वेश्वर प्रभु को इतना प्रभु जी आ रहे हैं, 40 पीपल आ रहे हैं क्लास में, मेरे को नहीं, मेरे को पसंद नहीं होता, क्योंकि उनका 40 मेरे को 23 होता है, मेरे को बहुत दुख लगता है, उनका क्यों आ रहा है इतना। सो इसलिए we cannot tolerate the punishment, the same way Duryodhana would not tolerate, so he wants to see how the Yudhishthira and Pandavas are suffering in the forest. Pandavas to absorbed in Krishna consciousness, Magna Chitta, Magna Chitta means completely absorbed in Krishna consciousness, so Samudra Magna, full of ocean of bliss in Krishna consciousness. So इसलिए forest है, इधर भी है, स्वर्ग पर नरक भी, कुछ भी problem नहीं है, a devotee doesn't have any problem, so they were very happy and they were there. So उसके देखने के लिए आया था, देखने के लिए आने के बाद वो गंधर्व लोग उनको पकड़ा, गंधर्व लोग, because he came with a malicious attitude. Malicious attitude means to put down the Pandavas and to put down, that was the main objective of Duryodhana. But Krishna knew, Krishna इसलिए वो प्रागदिष्ट भागवत में लिखा है, अपने आप अरेंज किया, वो गंधर्व उसको भेजा है, गंधर्व को पकड़ा है सबको, इंक्लूडिंग भीष्मा, द्रोणा, कर्णा, all exalted warriors, all were caught by the Gandharvas. Gandharvas caught होने के बाद one of the soldiers of Duryodhana family वो escape करके वापस आया, इधर आके पांडवास को बोला, युधिष्ठिर महाराज को शरण लेके, देखो देखो अभी दुर्योधन, कर्णा और भीष्मा, भीष्मा इतना पावरफुल आदमी था, एक दिन में
40,000 आदमी को मार रहा था एक दिन, रोज 10 days 4 per day 40,000 people. 40,000 people mean almost 4 lakhs he destroyed in the span of 10 days. That was only half a day. Then imagine how much you have done for that day. More than that, he was killing so many, minimum 40. Minimum 40 hota hai. Sometimes 4 lakhs, 5 lakhs people he was killing. That amount of powerful, he became powerless in front of the Gandharvas. So उसकी वजह से वो दुर्योधन आदर था, दुर्योधन का वो सोल्जर आया था, वो युधिष्ठिर महाराज की शरण पकड़ा, बोला ऐसा 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 हुआ, ये लोग पकड़ गया, गंधर्वस पकड़ा, इसलिए वो लोग दुखी में बहुत प्रॉब्लम है, उनको रिलीज करना। युधिष्ठिर महाराज इमीडिएटली कॉल भीष्मा, भीमा एंड अर्जुना, प्लीज गो। भीमा को बहुत खुश हुआ, मेरे को भगंबो बहुत खुश हुआ, भीमा को बहुत खुश हुआ, ये तो ये लोग को चाहिए, ये लोग इतना इतना घटिया काम किया, हमको भेजा इधर, ये हमारा हम काम करना था, ये पकड़ के उनको रस्सी में पकड़ना था, वो लोग पकड़ा, अच्छा है लीव करो। युधिष्ठिर महाराज आप क्यों ऐसा सोचते हैं? नहीं, वो युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि दया सर्वभूतेषु, बिकॉज अजात शत्रु, उनके पास कोई एनिमी नहीं था, दया सर्वभूतेषु, दुर्योधन होगा, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र होगा, कोई भी होगा, सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु, merciful to all the living entities, किसी को he doesn't distinguish between this and that. So उसकी वजह से क्या हुआ, वो बोला अब नहीं जा रहे, हम जाएंगे। उसके बाद भीमा and Arjuna went and fought the battle and won the battle and released all of them. So देखो वो दुर्योधन का फीलिंग हो रहा है, दुर्योधन शकुनी को बोल रहा था, मेरे को दिल नहीं है, दिल तो मानता ही नहीं है जीने का, क्योंकि मेरा मेरा इतना घटिया एनिमी, राइवल एनिमी, आर्च राइवल एनिमी युधिष्ठिर महाराज हमको सेव किया, मेरे को जीने का मन नहीं है, मेरे को आत्महत्या करना है। वो बोल रहा था शकुनी करने से पासिफिक है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सब हमारा किस्मत की वजह से होता है, हमारा फेट की वजह से होता है, डेस्टिनी की वजह से होता है, इसलिए वो मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ये सब हो जाएगा। सो देखो कितना वो सोच रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, उनको रिलीज किया, बहुत खुश हुआ, क्योंकि दया सर्वभूतेषु, क्योंकि प्रीतमनः, ये देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, मेरे को ये दुर्योधन का रिलीज करना, दुर्योधन को अर्जुना को और भीमा को ही इज गिविंग शास्त्रिक एंगल, ही सेज शास्त्रिक एविडेंस, क्यों, ये हमारा ब्रदर्स है, हमारा ब्रदर्स की कुछ लड़ाई होगा, घर में कितना लड़ाई करो, आपका हेयर पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, बट बाहर आके हमारा आदमी को नहीं पकड़ना, यही अच्छा नहीं है। इसलिए आर्ग्यूमेंट किया युधिष्ठिर महाराज, दया सर्वभूतेषु, जाओ उसको कैसे भी सेव करो। सो इसलिए हमको ये हमेशा सोचना है, हम हमेशा कट्टा रहना है, प्रभुपाद का एक ही मकसद है, सबको कट्टा रहना, हमको इसलिए दया सर्वभूतेषु, देयरफॉर किसी भी डिवोटी को कैसे भी स्थिति में हम निकल नहीं सकते। एक डिवोटी आएगा, एक दिन एक डिवोटी था अबुधाबी में, मनोहर सन्ना प्रभु, आई थिंक पहले भी बोल रहा था, वो एक almost 4 years he was chanting one round with him, but फिर भी I was not telling please don't go away, some or other, and उसके बाद एक दफे मंगलारती आया, भागवतम पकड़ा, भागवतम पढ़ने के लिए शुरू किया, बस खलास, उसके बाद 16 हो गया, अभी he never miss मंगलारती, 5:30 in the morning he will be there in all मंगलारती in Abu Dhabi, he will not miss a single मंगलारती, even if it's 1 o'clock in the night, 3:30 he will wake up, 4:30 you will have the bath, 5:30 Mangalati in Abu Dhabi, because some problems in Abu Dhabi we cannot keep at 4:30, so 5:30 Mangalati, 5:30 sharp, 5:25 घर में he will knock at the door where the Mangalati is going and he will be there. That is the beauty, okay? So इसलिए दया सर्वभूतेषु, so इसलिए हमको क्या करना है, किसी को डिवोटी, महाराज says no, we cannot leave any devotee, every living entity is a potential Krishna conscious devotee, इसलिए किसी को हम हटा नहीं सकते, यही बहुत जरूरी है। And that's why we have to remember, in another instant, वो यक्ष प्रश्न इंसिडेंट, यक्ष प्रश्न, वो समय also कितना दया था, देखो युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज तो वो आया था, ये सब लोग पानी पीने के लिए आया वो रिवर में, वो यक्ष था, वो यक्ष none other than यमधर्मराजा, वो पानी पीने के लिए, वो अर्जुना, भीमा, नकुला, सहदेवा सब पानी पी के मर गया। सो युधिष्ठिर महाराज आया, उनको देखा है, उनका माइंड शैटर हो गया, ये हमारा सारा ब्रदर्स मर गया, हम जिंदगी के क्या, और उसके बाद पानी पीने के लिए गया
और एक शब्द आया, मेरा क्वेश्चन का आंसर करो, एक शब्द प्रश्न। एंड उसके बाद कितना उसका माइंड इतना कृष्णा कॉन्शियस का। जस्ट 1 सेकेंड। हेलो। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, you can continue now. Okay, I'll just stop. Okay, sorry, there was an urgent call. Somebody is coming, so I have to hear them. Sorry. Okay, so वो यक्ष प्रश्न में इतना बढ़िया काम किया है ना, वो देखो इतना बढ़िया काम किया। यक्ष प्रश्न में वो सब आंसर्स किया, वो लोग मर गया, वो कॉन्शियसनेस कितना कॉन्शियस होना चाहिए। And then he was answering without it, because he was merciful even to Yaksha. He doesn't know that he's Yamadharmaraja, but he was going on giving answer. दया सर्वभूतेषु। वो सारा ब्रदर्स मर गया, हम तो क्या करेंगे, उसके साथ झगड़ा करके उसको मारेंगे। वो दया सर्वभूतेषु। और उसके बाद at the end of the prashna, then Yamadharmaraj Yaksha asked him, I can give you one go. I am very happy with your answers. सब आंसर्स को अच्छा है, मेरे को आप एक काम करना है। एक काम क्या करना है आपको, अब मेरे को एक आदमी को हम जीवित सकता है, वो सारा आदमी मर जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकता। अब किसको चाहिए वो ले लीजिए। हम क्या करेंगे, हमको अर्जुना इतना बड़ा गांडीव है, ये हमारा वॉर होने वाला है, वॉर में बहुत अच्छा आदमी चाहिए, मेरे को अर्जुना बहुत जरूरी है। भीमा तो ठीक है चाहिए, बट अर्जुना इज बेटर। नकुला सहदेवा इतना तो अच्छा नहीं फाइट करता है, मेरे को अर्जुन चाहिए। अर्जुन मांगेंगे, बट क्या मांगा वो बोला है वो माधुरी का बेटा है, नकुला को दे दो। सो वो एकदम बहुत खुश हो गया, बोला प्रसन्न हो गया, वो भी प्रसन्न हो गया, प्रीतमना हो गया। प्रीतमना बोल के मैं सारा परवश देता हूं। देखो दया सर्वभूतेषु। सो दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन वा सर्वेंद्रिय उपशांताय। ये दोनों नेक्स्ट वीक व्हेन वी टाइम परमिट्स वी विल सी। वी विल स्टॉप हियर नाउ ऑन दिस 7:05। हरे कृष्णा। भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। कोई भी गलती किया, कोई गलती बोला, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, प्लीज माफ करना सब लोग को। मेरा मैं माफी मांगता हूँ। Please, I am asking a forgiveness from all the devotees for my Hindi, which is kachara. Please tolerate it. And as a small child, please ignore. And if I tell something wrong, please forgive me. Whatever is good, you take it as Maharaj's mercy. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Bhagavatam Grantaraj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, and thank you. कोई प्रश्न है और रियलाइजेशन यू कैन शेयर प्लीज, दैट विल बी नाइस। What is the question, Prabhu? How to increase merciful in? What is the question, Prabhu? Manohar Prabhu? Hare Krishna. Can you speak, Prabhu? What is the question, Prabhu? I'm not able to understand. Manohar Prabhu? Please unmute, Prabhu. How to increase? Okay. He's asking how to increase merciful. Actually, best way to increase the mercifulness means our Maharaj एक formula दिया है. Be merciless to yourself and be merciful to everybody. If you are merciless to yourself, that means you don't think about yourself and you don't talk about yourself, then you will be thinking about all others. You don't have time to think about yours. The moment you think less of yourself, automatically you think of everybody else. So we should think less about ourselves.
हमारा कॉन्शियस क्या होता है, मेरा हमेशा पास में हमारा बात में दिखा है, क्लास के बारे में कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, वो बोलेगा, ये डिवोटी बोलेगा वो अच्छा आरती किया है, ये अच्छा सेवा किया है, वो सब हम सोचते हैं। नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, हमारे बारे में कुछ सोचना ही नहीं, कि सब दूसरे के बारे में सोचना है। We should always think about others. That's what Prabhupada always thinks about. This is what we have to see. So then automatically you will be you merciless to yourself and merciful to everybody. And this is the best formula. And this mercy, Prabhu, mercy is by a sincere endeavor, and Krishna will give the mercy. So mercy is a gift from Krishna. To be merciful to others is also a gift from Krishna. Because if Krishna sees our endeavor, Granantasto Sochestitam, Kalena Nadidirgan, Bhagwan Shatedi, then Krishna will give us a mercy to give mercy to other living entities. And then we become more merciful. Thank you, Prabhu. Thank you. No, Prabhu, is okay, Prabhu? Yes, thank you, Prabhu. Thank you. Hari Bol. Hare Krishna, Prabhu. Bhavik, Prabhu, we'll close. यस प्रभु जी, एक ही मिनट, वैष्णव से प्रभु जी कमेंट करना चाहते हैं। हाँ, ओके ओके। वैष्णव से प्रभु है क्लास में, वो भी है, ओके। वैष्णव से प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज फॉरगिव मी प्रभु फॉर द ऑफेंस। मर्यादा दिखा, आपके सामने नहीं बोलने का मैं। हाँ, इसलिए हमको अभी चुप ना पड़ेगा आपसे। मैं प्रभु जी आपकी क्षमा चाहता हूँ। मैं ज्वाइंट हो गया, लेकिन कंटिन्यू सुन नहीं पाया। बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया था, लेकिन कोई ना कोई मिलने को आ रहा है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, किसका फोन आ रहा है, कंटिन्यू कुछ होता रहता है, कभी कभी बहुत काम रहता है, कुछ नहीं। लेकिन मैं अभी आपका यूट्यूब में वापिस सुन लूंगा आज रात को, और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ज्वाइन हो गया, लेकिन मैं सुना नहीं, क्योंकि आपका मैं जब भी सुनता आपका बहुत नेचुरल लगता है प्रभु, समझा। आपका जो भी कुछ आता है हृदय से आता है। आपको कुछ भी बाह्य दिखावा, बाह्य में कुछ भी नहीं है आपका, लेकिन आपके जो हृदय से आ रहा है। आपने कहा कि आपका हिंदी बहुत कचरा है, लेकिन हम इतने कचरे से भरे, वो कचरा हमारा साफ होने के लिए आपके जैसा भी हिंदी हमको चल जाता है प्रभु, क्योंकि हमारा कचरा इतना बढ़ गया है कि वो आपका हिंदी पूरा हमारा कचरा साफ करता रहता है। इसलिए वो हिंदी का बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि वाटर कमिंग फ्रॉम हार्ट इज इम्पोर्टेंट, दैट रियली टच अवर हार्ट। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे सुबह ने अभी जो शुरुआत में बात की अपने परमानंद कृष्णदास के बारे में। यस तो अभी जस्ट हमने उनके लिए स्पेशल आरती की है, और अभी उनके डॉटर को हम वो वीडियो भेज रहे हैं। मेरी उनसे बात भी हो गई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। यस, सुबह दोपहर में हम लोग सभी भक्तों ने एक राउंड माला जाप किया महाराज समाधि के बैठ के। मैंने भक्तों को कहा कि किस तरह, क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं हूँ प्रभु, कभी मिला भी नहीं, याद नहीं मेरे को, इधर आए राजकोट के याद नहीं आ रहा है मेरे को, मिला होगा तो याद नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन आपने कहा तो नहीं, राजकोट नहीं आया, वो राजकोट नहीं आया ना। हाँ, यस, इसलिए but he has collected big Lakshmi Prabhu. Yeah, that's why I'm telling you. See, big मांग रहा है 30,000 grams Prabhu. So Prabhu, he will give me a list about 100 people, 150 people, 40 people, 60 people, 30 people. You will go to every week. You will go 2011, 12, 13. Almost 6 lakhs, Prabhu. It's not so easy to go and beg, and give mercy to all the living entities. Yes, Prabhuji, I am sitting in front of Maharaj and talking with you. That is also Maharaj merciful to him, Prabhu. Nothing to worry. Yes, he will be out soon. Our prayer with us. Maharaj bless him definitely. See, जैसा भी आपने कहा कि भाई हमारे बारे में नहीं बोलना है हमको, हमारे बारे में बोला तो उधर खत्म। आप मैं देखता हूँ आप आपके बारे में कहीं बोलते नहीं, आपने कितना किया हमको पता है। वो शब्द वर्णन लेके आप दूसरे बारे में बोलते हैं। उन्होंने जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको भी वो देखिए, वो भी अननोन है लोगों को, कि उन्होंने अपने आप को एग्जिबिट नहीं किया, कभी बताया नहीं मैंने इतना किया राजकोट के लिए। तो ये सही भक्त है प्रभु जी। हमारा डेफिनेट उनको बाहर लाएंगे इस परिस्थिति से, और हमारी सभी प्रार्थना उनके साथ है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जय मेहता प्रभु, कुछ पूछ रहा था। सिंपल हार्ट प्रभु जी, हाउ कैन आई बिकम सिंपल हार्ट ना? मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब
वी बिकम सिंपल प्रभु जी. व्हाट मींस आप एक दिन आपको बेड मिलेगा, वो सोफा सेट मिलेगा, उसके ऊपर हम सोएंगे, और नीचे आप चटाई मिलेगा, चटाई में सोना है, और नीचे बेड में सोना है, और किस पे सोना है वो एक्सेप्ट करना है. That means we should be ready to live in a simple, and that's what Maharaj, हमारा महाविष्णु गोस्वामी महाराज, वो द्वारका टेम्पल वो गेस्ट हाउस बने के पहले he was sleeping under a tree, not even a tree, under a road with just two sticks and then one gamcha ऊपर, and then he was sleeping. So that's how Maharaj, महाविष्णु गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय. So इसलिए हमको इतना सिंपल, सो आपको सिंपल हार्टेड होना चाहिए. सिर्फ खिचड़ी मिलेगा खुश हो जाएगा, चपाती मिलेगा खुश हो जाएगा, तेपला मिलेगा खुश हो जाएगा, ढोकला मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा रसमलाई कोई प्रॉब्लम नहीं, रसगुल्ला नहीं मिलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, रोज खिचड़ी मिलेगा अच्छा है. सो इसलिए सिंपल हार्टेड मींस वी शुड एक्सेप्ट एनीथिंग सिंपली. दैट इज द डिवोटी इन एनी सिचुएशन. राइस दाल, दाल सब्जी, दाल चावल मिलेगा अच्छा है, वो नहीं मिलेगा ठीक है. सो कुछ भी परिस्थिति में वी शुड बी वेरी सिंपल, एक्सेप्ट एनी सिंपल थिंग. हमेशा आई वांट 5 वैरायटीज 20 वैरायटीज ऑफ प्रसादम, वो हमारा सोचना है. मेरे को बेड चाहिए, 2 मोबाइल्स चाहिए, 3 मोबाइल्स चाहिए, वो सब सोचना है, सोचना मत. ये सब जरूरी है. ओके प्रभु, हरे कृष्णा. आई हैव टू रिसीव समबडी, प्लीज एक्सक्यूज मी, देन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. महाविष्णु गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय. श्री श्री राधा नीलकांत माधव धाम राजकोट धाम की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव निताय गौर प्रेम. हरे कृष्णा. तो अब महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति करते हैं. तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सज्जन प्रिय प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया. प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी. तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम.